इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज अहसनुल अक़वाल अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो फ़दाइल आमाल पर लिखी है आपने, उसका बाब नंबर 4 है, जिससे आज के हम दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। बाब नंबर 4 के ऊपर इमाम ने जो तर्जुमातुल बाब कायम किया है, बाबुन फ़ी फ़द्ल सलाति मुख्तसरन मिनल किताबिल कबीर। फरमाया कि नमाज की फजीलत के बयान में मुख्तसर बाब। इसमें सबसे पहले जो हदीस है, हज़रत उस्मान नहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हो के साथ एक दरख्त के नीचे था, तो उन्होंने एक शाख को पकड़कर झटका, यहां तक कि उसके पत्ते झड़े। फिर फरमाया, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत उस्मान नहदी कहते हैं, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? तो फरमाया, इसी तरह किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं आपके साथ था एक दरख्त के नीचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुश्क शाख को पकड़कर झटका तो इसके पत्ते झड़ गए। फिर फरमाया कि ए सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आपने ऐसा क्यों किया? तो फरमाया कि बेशक जब मुसलमान बंदा वुज़ू करता है, कामिलन वुज़ू कर ले और अच्छे तरीके से यानी कामिल वुज़ू करे, फिर 5 नमाजें पढ़े, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ते हैं। फिर आपने ये आयत करीमा तिलावत की, यानी कि सूरत हूद की आयत नंबर 114 आपने तिलावत की, व आक़िमिस सलात तरफ़य नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारों में और रात के हिस्से में, बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती है। ये जिक्र है नसीहत वालों के लिए। अब आप देखें इस हदीस पाक के अंदर सहाबाई किराम का तर्ज अमल देखें कितना खूबसूरत है, और वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई बात समझाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर एक शाख को पकड़ा और पकड़ के उसको झटका। जैसे ही आपने झटका तो उसके पत्ते झड़ गए। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में सवाल किया।
और उसके बदले में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कामिल वुज़ू करे और 5 नमाजें पढ़े तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। अब ये वाक़या तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में पेश आया, लेकिन ये मामला होने के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये हदीस बयान की हज़रत उस्मान नहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वही प्रैक्टिकल किया जो पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया था। अब इसकी हिकमत क्या थी, ये हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत उस्मान नहदी को नहीं बता सके, बस इतना बताया कि मैंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते देखा है। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि सहाबाई किराम हुजूर की अदाओं से कितनी मोहब्बत रखते थे, और इससे यह भी पता चला कि हदीस रिवायत करने में सहाबाई किराम कितने मोहतात थे। हालांकि जो हदीस पाक के अंदर बयान है, हुक्म है, वो तो आगे चल के आया है कि जब कोई बंदा कामिल वुज़ू करता है और कामिल वुज़ू करने के बाद वो नमाजें पढ़ता है तो ये उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त के खुश्क शाख के ऊपर पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल था हुजूर ने पहले करके दिखाया। सहाबे किराम जब हदीस रिवायत करते तो जहाँ हुक्म मुस्तफ़ा रिवायत करते वहाँ फ़ेल मुस्तफ़ा भी रिवायत कर देते। और आका अलैहिस्सलाम ने अगर कोई मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई काम प्रैक्टिकली तौर पे किया तो उसको भी साथ बयान कर देते। अब देखें सहाबा किराम का मोहतात अंदाज देखें और हुजूर की अदाओं से सहाबा किराम का प्यार देखें। अब चूंकि ये हदीस आ गई तो इससे मिलती जुलती चंद हदीस मैं और भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो इस किताब में तो नहीं है पर दीगर किताबों में आई हैं। जैसे इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन में एक रिवायत लिखी है जिसको हजरत मसरूक जो जलीलुल कदर ताबई हैं, जो जलीलुल कदर ताबी हैं, उन्होंने रिवायत किया हजरत मसरूक ने। तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। हजरत मसरूक वो कहते हैं जब भी अहवाल क़यामत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाते तो इस हदीस के आखिर में मुस्कुराते। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, तो एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, ए अबू अब्दुल्ला, जब भी आप ये हदीस बयान फरमाते हैं तो इस मुकाम पर पहुंचकर मुस्कुराते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में क्या फरमाया? वो कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदीस पाक कई मरतबा बयान फरमाते सुना। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर पहुंचते तो इतना मुस्कुराते कि आपके मुबारक दाढ़ें नजर आने लग जाती। इसकी वजह यह है कि इंसान की ये बात के ए अल्लाह तू रब्बुल आलमीन होकर मुझसे ए मालिक के करीम तबस्सुम फरमाता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा नहीं, मैं तबस्सुम नहीं कर रहा, मैं कादिर मुतलक हूं, मुझसे मांगो। यानी कि वो हदीस पाक का टुकड़ा है, हदीस की किताबों में है। तो वो कहते हैं कि जब ये बयान करते तो आका अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर मुस्कुरा देते। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी चूंकि आका अलैहिस्सलाम को ये हदीस जब भी बयान करते मैंने देखा है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये हदीस बयान करते जब इस मुकाम पर आते हैं तो आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुराने का जो अमल है वो हदीस पाक में नहीं है, ये अलग से यानी मज़मून हदीस से अलग आका अलैहिस्सलाम का अंदाज था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी इस रिवायत को बयान करते तो वो अदाए मुस्तफ़ा को अदा करते। इससे आप अंदाजा करें कि सहाबा किराम सिर्फ हुजूर से तालीमात ही नहीं फ़कत लेते थे बल्कि आका की अदाओं को भी कॉपी करते थे,
क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का सरापा अक़दस जो था वो सहाबा किराम के लिए लायक तकलीद था, क्योंकि सहाबा किराम हुजूर की इत्तिबा में मुस्तग़रक़ रहते थे। जो ज़बान रिसालत से ज़ाहिर होता सहाबा उसकी भी पाबंदी करते, और जो वजूद मुनव्वर का खिराम नाज होता सहाबा किराम उसको भी अदा करते। इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में रिवायत की। फिर इसी तरह एक रिवायत और है जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत फ़ारूक आज़म के साहबजादे और उबादिला अरबा में जलीलुल क़द्र सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि मुफ्ती साहब किराम में से थे, फतवा देते थे और इनका फतवा चलता था। हाकिमीन वक्त इनसे मसाइल पूछते थे, सहाबा और ताबईन इनसे मसाइल पूछते थे, और हज के मौके को ऊपर दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को ये तलब होती कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो जाए तो उनसे शरीयत के दीन के मसाइल पूछे जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक जगह अपनी सवारी को घुमा रहे थे, यानी कि कोई जगह ऐसी थी वहां जाके घुमा कर फिर वापस ले आए। अब ये अमल देखने में जाहिरन इस अमल के अंदर कोई हिकमत नजर नहीं आ रही थी या कोई जरूरी काम इसके अंदर नजर नहीं आ रहा था, तो सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? देखने में ये काम ऐसे करना कोई जरूरत के तहत तो नहीं है, जरूरत के तहत होता तो उस मुकाम पे जरूरत नजर भी आती, लेकिन सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया कि आप घोड़े को ले गए और वहां से घुमा कर फिर वापस ले आए हैं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पता क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। कहा कि मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया, बस मैंने तो ये अमल इसलिए अदा किया है कि मैंने देखा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और यहाँ आपने अपने घोड़े को घुमाया था और घुमा पर फिर हुजूर तशरीफ ले गए। अब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए होंगे और वहां से घोड़े को घुमाकर हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए। हो सकता है कि आका अलैहिस्सलाम की तवज्जो किसी और तरफ मुल्तफित हो गई हो और उस काम को जरूरी समझा, लिहाजा किसी दूसरे काम की तरफ जाते हुए आपने वहां से अपने घोड़े को मोड़ कर वापस चले गए। हुजूर के अमल में ये हिकमत हो सकती, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला को इस बात से गर्ज नहीं कि आका अलैहिस्सलाम वहां से घोड़ा घुमाकर किसी जरूरत के तहत चले गए। नहीं, उन्होंने ये देखा है कि मुस्तफ़ा ने ऐसा किया है, तो अब्दुल्ला बिन उमर जब भी वहां से गुजरते तो घोड़े को घुमा के वहां से लेके जाते और पूछते, अगर कोई पूछता कि ये क्यों किया है, वो कहते हैं मैं अदाए मुस्तफ़ा को अदा कर रहा हूं। अल्लाह। आप दोस्तों इससे आप ये समझें कि सहाबा किराम सिर्फ कौले मुस्तफ़ा के ही इस्तिग़राकी नहीं थे, सिर्फ फ़ैज़ मुस्तफ़ा के ही यानी कि सुन्नत के तहत या फिर आमालो इबादात के तनाजुर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करते थे। नहीं, आका के सरापा अक़दस का खिराम ना सहाबा किराम मुताला करते उसका और कोशिश करते कि जो हुजूर ने अदा की है वो अदा करें। इससे सहाबा किराम की हुजूर से मोहब्बत की इस्तिग़राक़ को मुलाज़ा फरमाएं आप कि कैसे सहाबा किराम हुजूर की मोहब्बत के अंदर खुपे हुए थे और उनकी आंखें आका अलैहिस्सलाम की अदा में किस तरह मुनहमिक रहती थी। फिर इसी तरह आगे देखें, यही वाक़या इसी तरह का एक वाक़या हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से है। वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। वो इस आयत की तशरीह बयान करते हुए हज़रत सईद बिन जुबैर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से इस आयत की तफसीर रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि ये जो आयत है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, फरमाते हुए कि आका अलैहिस्सलाम जब भी कुरान नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हासिल करने के लिए खूब एहतमाम फरमाते, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम लम्हाए अक़दस को हरकत देते ताकि कुरान मजीद नाजिल हो रहा है उसको याद कर लिया जाए। उसे महफूज फरमाने के लिए अपने मुबारक होंठों को हरकत देते। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बस मैं अपने दोनों होंठों को तुम्हारे सामने इसी तरह हरकत देता हूँ
जिस तरह आका अलैहिस्सलाम इन्हें हरकत दिया करते थे। अब आप देख लें कुरान मजीद में वो फिर आ गया इस बात पर, क्या प्यारे, उसी हदीस पाक के अंदर ये बात है, फस्तमिअ लहू वानसित के लफ्ज़ हैं कि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, प्यारे जब वही नाजिल की जाए तो आप अपने होंठ मुबारक को हरकत न दिया करें, बल्कि वही मुबारक का जब नुज़ूल होगा तो आपके सीना अक़दस के अंदर उसका इस्तिक़रार भी हम अता करेंगे। लेकिन चूंकि हुजूर ने अमल किया था, जब कुरान नाजिल होता था तो आका अलैहिस्सलाम के लबहाए अक़दस में जुम्बिश आती और हरकत आती। फिर क्या हुआ कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस आयत की तफसीर बयान करते तो वो क्या करते, उसी तरह अपने होंठों को हरकत देते जिस तरह हुजूर देते थे। अच्छा, उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि बाद में इससे मना कर दिया गया था कि आका अलैहिस्सलाम उसके बाद ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसके बाद फस्तमिअ लहू वानसित के लफ्ज़ आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा आप होंठों को हरकत नहीं देते थे। ये तो हुजूर के लिए आया था ना। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदाए मुस्तफ़ा को अदा करते, जब भी ये आयत की तफसीर बयान करते तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लबहाए अक़दस की तरह होंठों को हिलाते। अब इसी तरह इस हदीस पाक के अंदर दूसरा इशारा ये है, क्योंकि ये कहा गया कि वो शाख जो सूखी शाख थी उसको हिलाया तो पत्ते झड़े। तो अब इसके अंदर देखें क्या शान है उम्मत मुस्तफ़ा की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में आका की निस्बत से क्या कमाल मिला है, क्या इज्जत मिली है उम्मत मुस्तफ़ा को कि वुज़ू करके नमाज पढ़े, वुज़ू करें तो वुज़ू करेंगे तो वुज़ू के साथ साथ जो आज़ा धुलते जाएंगे उनके गुनाह भी सगायर धुलते जाएंगे, और अगर आमाल करेंगे तो आमाल के सदक़े में सारी सगायर एक नमाज से दूसरे नमाज के दौरान धुलते चले जाएंगे, और इस तरह गुनाह गिरेंगे जिस तरह खिज़ा के मौसम में या खुश्क तने के ऊपर से पत्ते गिरते हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर आप नमाज के इनामात व इकरामात को भी देख सकते हैं कि नमाज पढ़ने के कितने फ़ज़ाइल हैं, कि नमाज पढ़ने वालों के गुनाह झड़ जाते हैं। और कई अहादीस में नमाज की फजीलत और अज़मत के ऊपर कई बातें आई। इस हदीस पाक में तो एक ही आई ना कि उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखी शाख के ऊपर से पत्ते झड़ते हैं। कई हदीसों के अंदर है कि गुनाह बख्श दिए जाते हैं, जैसे कल हम हदीस पढ़ रहे थे। फिर इसी तरह नमाज बंदे की शफात करेगी, ये भी नमाज की फजीलत है नमाज पढ़ने वालों की। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज अल्लाह ताला से हम कलाम होने का नाम है। नमाज पढ़ने वाले की तरफ रब ताला ज़वजल की रहमत मुतवज्जे होती है। फिर नमाज पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन नजात होगी। नमाज पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। फिर नमाज पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन नूर होगा, नमाज एक रोशनी बन जाएगी। और नमाज कुर्बे खुदाबंदी का बाइस है, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज पढ़ने वाले को ऐसी जगह से रिस्क मिलता है जिसका उसे गुमान भी नहीं। अब देखिए कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे रिस्क की तलाश में मारे मारे फिरते और रिस्क तंग होता है और नमाज वो नहीं पढ़ते। अगर वो नमाज का एहतमाम करें तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उनके लिए अच्छे रिस्क का भी एहतमाम फरमाए। और नमाज जो है ये तोहफा है, मोमिन के लिए नमाज तोहफा है। अल्लाह ताला की कुर्बतों की तरफ जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन को ये तोहफा अता फरमाया। मोमिन को चाहिए कि इस तोहफे को कबूल करे, अपने सीने से लगाए। ये वो जरिया है जिससे बंदा अल्लाह के करीब होता है। जहां नमाज के फजाइल हैं, जाहिर है वहां ना पढ़ने की वाइदात भी हैं। फजाइल तो मैंने अभी आपके सामने बयान किए और मुख्तसरन बयान किए, जबकि अहादीस में बड़े फजाइल हैं नमाज के। और चंद वाइदात जो हदीस के अंदर आई हैं। मोमिन और मुनाफिक के दरमियान हदीस पाक में आता है जो फर्क है वो नमाज है। फिर जिसने नमाज को जाया किया उसका हशर फिरौन, हामान और कारून के साथ होगा।
और जो नमाजी होगा वो कदमैन मुस्तफ़ा में होगा, वो औलिया अल्लाह के झुरमट में होगा। अब फर्क है, बेनमाजी बनोगे तो बदकारों के साथ हशर होगा, और नमाजी बनोगे तो अच्छों की संगत सोबत के अंदर माशर में उठाए जाओगे और आका अलैहिस्सलाम के आलम पाक के नीचे साया नसीब होगा। फिर बेनमाजी की नेकी भी अल्लाह अज़्ज़ व जल परवाह नहीं फरमाता। जो बेनमाजी हो वो नेकी भी करे तो अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। नमाज छोड़ना अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराजगी का बाइस है। हम किसी दफ्तर में काम करते हो ना, तो जाहिर है जिस उस मालिक ने सैलरी देनी होती तो हम उसके नाज नैन नखरे भी उठाते हैं, हर तरह से उसको राजी रखने की कोशिश करते। क्यों? इसने हमें दुनियावी जरूरियात के लिए पैसा देना है बस। लेकिन आपने कभी देखा है कि जैसे हम दुनियावी अपने सेठ और मालिक की रजा के लिए हम उसको नाराज नहीं करना चाहते कि हमारी सैलरी ना रुक जाए, तो देखें रिस्क तो हकीकत अल्लाह अता फरमाता है। तो नमाज ना पढ़ने का जो अमल है अल्लाह की नाराजगी का बाइस है, और अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया तो रिस्क देने वाला भी वो है, रिस्क बंद भी फरमा सकता है, वो कादिर मुतलक है। फिर जिसकी नमाज रह गई उसका घर माल गोया हलाक हो गए। जिसने नमाज को छोड़ा गोया उसने दीन को गिरा दिया। अहदीस के ये लफ्ज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा रहमत से दूर हो गया। जो शख्स नमाज अदा नहीं करता कितना बदनसीब है कि मालिक व खालिक जिसने उसे पैदा किया, हर किस्म की नेमतें अता फरमाई, जिंदगी की बहारें, औलाद माल जान इज्जत अता फरमाई, और उस खालिक के दरबार आली में उसे पेश होने की सादत नहीं मिलती, मौका नहीं है, वक्त नहीं है उसके पास। वो दुनियावी जरूरियात में इतना गुम और मुनहमिक हो गया है कि जिस मालिक ने उसको दुनिया में इज्जत जाहो जलाल अता किया, अच्छा घर बार आल औलाद सारी आसाइशें दी, वो आज दुनिया के मसरूफियत में गुम होकर उस मालिक को ही भूल गया, उसकी नमाज ही भूल गया। तो मेरे दोस्तों, नमाज एक ऐसी चीज है कि जिसको कभी ना भूले। नमाज को हमेशा याद रखें, याद करके नमाज पढ़े, मुस्तकिल तौर पर नमाज पढ़ा करें। पहले फ़राइज़ की पाबंदी से शुरू करें, और जब फ़राइज़ की पाबंदी मजबूत हो जाए तो फिर नवाफिल की कसरत भी करें। इंशाअल्लाह आप अपनी तबीयत के अंदर इनकलाब देखेंगे और दुनियावी तकालीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शमूल हाल होगी, और आप अपनी ज़िंदगी में खुशगवारी को देखेंगे। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। आज के दर्स के अंदर हम अपनी किताब जो अहसनुल अक़वाल फ़ी फ़दाइल आमाल अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की, आज हमने सिर्फ एक हदीस नंबर 37 पढ़ी और उसकी तशरीह की है। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हम हदीस नंबर 38 से अपने मज़मून को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल